नमस्ते, मैं डॉक्टर मीना राज। मेरा आयुर्वेद में आपका स्वागत है। प्रकृति को हम लोग सहज भाव, स्वभाव, नेचर और कैरेक्टर भी कह सकते हैं। हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि सभी का नेचर, स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना पसंद होता है, घूमना फिरना पसंद होता है, और कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें एक जगह बैठे रहना या फिर कम बात करना पसंद होता है। एक ही परिवार के सदस्यों की भी प्रकृति अलग अलग हो सकती है। प्रकृति बनती कब है? जिस समय स्त्री बीज, पुरुष बीज, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, गर्भ का धारण होता है, उसी समय प्रकृति बनती है, या फिर कह सकते हैं प्रकृति का निर्धारण होता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों ही होते हैं। प्रकृति डोमिनेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जैसे अगर वात डोमिनेंट है तो वातिश प्रकृति होगी, वात पित्त डोमिनेंट है वात पित्तश प्रकृति होगी, अगर पित्त कफ डोमिनेंट है तो पित्त कफश प्रकृति होगी। शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। वात, पित्त, कफ तीनों अगर अलग अलग है, जैसे कि वातश, पित्तश, कफश प्रकृति, या फिर दो का कॉम्बिनेशन, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ, या फिर वात कफ। अगर वात, पित्त, कफ तीनों शरीर में इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, उसे सन्निपातज कहते हैं। मोस्टली हमें द्वंद्वज प्रकृति देखने को मिलती है। सन्निपातज और एकल, जैसे वातज, पित्तज, कफश हमें रेयरली देखने को मिलती हैं। प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सकता। जन्म से मृत्यु तक प्रकृति सेम ही रहती है। अगर हम प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं कर सकते हैं, तो उसको जानने का क्या महत्व है? अगर हमें हमारी प्रकृति के बारे में पता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए मेरी प्रकृति पित्त है और मैं पित्त वर्धक ही आहार विहार का सेवन करूंगी। पित्त को बढ़ाने वाला खाना, जैसे कि मिर्च, मसाले, तला हुआ खाना, खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करूंगी, तो मेरे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा और वह बढ़ा हुआ पित्त भविष्य में बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे कि पित्त की वजह से अल्सर होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, पिंपल्स होना, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो पित्त की वजह से, या फिर वात के बढ़ने की वजह से, या फिर कफ के बढ़ने की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वात के क्या लक्षण हैं, पित्त और कफ के क्या लक्षण हैं, जिसके आधार पर हम लोग प्रकृति डिसाइड कर सकते हैं। सभी आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।